नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ईश्वर से कैसे बात करें। जब भी कोई समस्या आती थी तो मेरे दोस्त के द्वारा सीधे और आसान शब्दों में ईश्वर से बात करता था। वह ईश्वर से इस तरह बात नहीं करता था जैसे वह किसी बड़ी और दूर बैठी ऊंची हस्ती से बात कर रहा हो। वह तो ईश्वर से ऐसे बात करता था जैसे ईश्वर उसके घर या ऑफिस या सड़क पर या कार में मौजूद हो, जैसे वह हमेशा पास में ही मौजूद किसी पार्टनर या सहयोगी से बात कर रहा हो। बिना रुके प्रार्थना करने के सिद्धांत को सचमुच गंभीरता से अपने जीवन में उतार लिया। उसने उसका अर्थ यह लगाया था कि वह हर रोज ईश्वर के साथ सहज सामान्य रूप से उन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करता था जिन पर फैसला किया जाना था और जिनका सामना किया जाना था। उसकी उपस्थिति उसके चेतन और अंततः उसके अचेतन चिंतन पर हावी हो गई। उसने अपने दैनिक जीवन को प्रार्थनामय बना लिया। वह पैदल घूमते हुए, कार चलाते हुए या रोजमर्रा की अन्य गतिविधियों को करते हुए प्रार्थना करता था। उसने अपने दैनिक जीवन को प्रार्थना से भर लिया था। इसका अर्थ है कि वह प्रार्थना द्वारा जीता था। वह अपनी प्रार्थना करते समय अक्सर घुटने नहीं टेकता था, परंतु वह किसी करीबी सहयोगी की तरह ईश्वर से पूछता था, मैं इस बारे में क्या करूं प्रभु, या मुझे इस समस्या को हल करने का अच्छा सा तरीका बताओ प्रभु। उसने अपने मस्तिष्क को प्रार्थना में बना लिया था और इसलिए उसकी गतिविधियां भी प्रार्थना में बन गई थी। रचनात्मक प्रार्थना के उसके फॉर्मूले का दूसरा सत्र था तस्वीर बनाना। मनोविज्ञान में मूलभूत तत्व है पूरी हो सकने वाली इच्छा। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सफल हो चुका है, उसे सफलता मिलना तय है। जो यह मान लेता है कि वह असफल हो चुका है, उसका असफल होना भी तय है। चाहे आप असफलता या सफलता की तस्वीर बनाएं, इसमें यह प्रवृत्ति होती है कि उसे मानसिक तस्वीर के अनुरूप वास्तविक भौतिक परिणाम मिलते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले तो ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप उसकी जांच करें। फिर अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बना लें जैसे यह घटना सचमुच हो रही है। इस तस्वीर को अपनी चेतना में दृढ़ता से बिठा लें। इस तस्वीर को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर दें, यानी मामले को ईश्वर के हाथ में छोड़ दें और ईश्वर के मार्गदर्शन के हिसाब से चलें। कड़ी मेहनत करें और समझदारी से काम करें। इस तरह आप सफलता प्राप्त करने के लिए अपने हिस्से का काम कर देते हैं। अपने विचारों में तस्वीर को दृढ़ता से देखते रहें और इसमें विश्वास करते रहें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने अद्भुत तरीकों से यह तस्वीर हकीकत बन जाती है। इस तरह यह तस्वीर साकार हो जाती है, वास्तविक हो जाती है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी और तस्वीर बनाई थी। अब वह आपकी पूरी हो सकने वाली मूलभूत इच्छा के पैटर्न के अनुसार साकार हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने इसके लिए ईश्वर की शक्ति का सहारा मांगा, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने इसकी प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। मैंने व्यक्तिगत रूप से 3 कदमों वाली इस प्रार्थना विधि का प्रयोग किया है और मैंने पाया है कि वह बेहद शक्तिशाली तकनीक है। मैंने दूसरे लोगों को भी इसका पालन करने का सुझाव दिया और उन्होंने भी मुझे बताया कि उसने उनके जीवन में रचनात्मक शक्ति को प्रवाहित किया था। एक उदाहरण लें। एक महिला ने पाया कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा था। उनका वैवाहिक जीवन शुरुआत में तो सुखद था, परंतु बाद में पत्नी सामाजिक गतिविधियों में उलझ गई और पति अपने काम में व्यस्त हो गया। वे जान पाए इसके पहले ही उनके बीच के करीबी पुराने संबंध खत्म हो गए और इनके बीच की दूरी बढ़ती गई। एक दिन पत्नी को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला में दिलचस्पी लेने लगा है। उसका दिमाग घूम गया और उसे हिस्टीरिया की दौरे आने लगे। उसने किसी अपने से सलाह ली जिसने चतुराई से उस महिला की तरफ मोड़ दिया। महिला ने माना कि वह लापरवाही गृहिणी थी
और आत्म केंद्रित थी। उसका गुस्सा तेज था। वह अपने पति को ताने दिया करती थी और उसे बात बात पर परेशान करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने पति की तुलना में अपने आप को हीन समझती थी। उसमें बहुत हीन भावना थी और वह अपने आप को सामाजिक और बौद्धिक रूप से उसकी बराबरी का नहीं मानती थी। इसी कारण उसने अपने आप को विरोधी नजरिए के पीछे छुपा लिया था, जो उसके विरोध, उसकी आलोचना और उसके तानों में प्रकट होता था। यह महिला स्वयं को जितना योग्य, आकर्षक और प्रतिभाशाली समझती है, दरअसल वह उससे अधिक योग्य, आकर्षक और प्रतिभाशाली थी। उसने महिला को सुझाव दिया कि वह अपने दिमाग में छवि बना ले कि वह कामयाब, योग्य और आकर्षक है। उसने महिला से कहा, सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर ईश्वर चलाता है। उसने यह भी कहा कि आस्था की तकनीकों का अभ्यास करने से किसी भी इंसान का चेहरा ज़्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाता है और उसका व्यवहार सुखद हो जाता है। महिला को सिखाया कि प्रार्थना कैसे की जाती है और किस तरह आध्यात्मिक रूप से अपनी सफल छवि बनाई जाती है। उसने सुझाव भी दिया कि महिला अपने पति की अच्छाइयों को याद करे और अपने दिमाग में यह तस्वीर बना ले कि उन दोनों के पुराने सुखद दिन फिर से लौट आए हैं। फिर वह इस तस्वीर में अपने पति की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करे और दोनों के बीच एक बार फिर सामंजस्य की कल्पना करे। उसे इस तस्वीर को पूरे विश्वास से अपने मस्तिष्क में बिठाना होगा। इस तरीके से उस महिला को बहुत ही रोचक व्यक्तिगत विजय के लिए तैयार किया। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।